एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे गरीब थे, जिस कारण ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगा, प्रिय, आज दक्षिणायन संक्रांति है। जो भी इस दिन दान करता है वह अनंत फल पाता है। इसलिए तू किसी ब्राह्मण को दान दे देना, और मैं भी नगर में दान मांगने के लिए जा रहा हूँ। इस पर ब्राह्मण की पत्नी क्रोधित होकर कहती है, अरे दरिद्र, कभी भी तुम मुझे अच्छा भोजन नहीं करवाया, अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं दिया, और गहनों की तो बात ही छोड़ दो। उदास ब्राह्मण जवाब देता है, प्रिय, भगवान जितना भी जिस किसी को देता है उसे वह खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। इसलिए तुम दान अवश्य देना। ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी बात मान ली और ब्राह्मण दान मांगने के लिए चला गया। ब्राह्मण की पत्नी ने दान देने के लिए सोचा कि घर में तिल पड़े हैं, मैं उन्हें अच्छे से साफ करके उनके लड्डू बनाकर दान दूंगी। इसलिए वह तिलों को पानी में धोकर और छांट कर सूखने के लिए धूप में रख देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक कुत्ता आ जाता है और तिलों पे पेशाब कर देता है। ब्राह्मणी सोचती है कि अब मैं इन्हें दान में नहीं दे सकती, इसलिए नगर में जाकर इन छटे हुए तिलों के बदले में मैं बिना छटे हुए तिल लाऊंगी। ऐसे सोचते हुए वह एक घर में तिल बदलने के लिए चली गई और उस घर की गृहिणी से कहने लगी, कृपा करके आप इन छटे हुए तिलों के बदले मुझे बिना छटे तिल दे दो। उसके हाथ से बदलने के लिए तिल ले लेती है। तभी अंदर से उसका शास्त्रों का ज्ञात पुत्र आया। ब्राह्मणी का पति भी उसी घर में दान लेने के लिए आया हुआ था। उसका पुत्र बोला, माँ, ये तिल ना लो। बिना कोई कारण के कोई छटे हुए तिल बिना छटे हुए तिल से नहीं बदला जाता। निश्चय ही इसके पीछे कोई कारण होगा। इस प्रकार उस ब्राह्मणी के तिल बदले नहीं जा सके और ब्राह्मण की पत्नी उदास अपने घर लौट आती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? यही है कि कम मूल्य पर अगर कोई बहुत अधिक मूल्यवान वस्तु दे तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे ब्राह्मणी के तिलों में कुत्ते ने पेशाब कर दिया था और वो उन साफ तिलों को बिना साफ किए गए तिलों के साथ बदलना चाहती थी। कभी भी कोई कम मूल्य का वस्तु बहुमूल्य वस्तु से बदलना चाहता है तो उसकी मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है। जरूर उनकी मन में कोई तो शंका आएगी ही। ऐसे ही यहाँ पे ब्राह्मण की पत्नी की तिल को भी नहीं बदला जा सका। गौतम बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ नाम से जाने जाते थे। गौतम बुद्ध ने लोगों के जीवन में ढेरों बदलाव लेकर आए हैं। उनके एक चचेरे भाई भी थे, उनका नाम था देवदत्त। सिद्धार्थ और देवदत्त की कहानी कुछ इस तरह है। राजा सिद्धार्थ के महल के पास एक उद्यान था, जहाँ पर राजा सिद्धार्थ बैठकर प्रकृति का आनंद लिया करते थे। एक दिन जब वे अपने बगीचे में बैठे हुए थे, तभी एक घायल चिड़िया उनके पैर के पास आकर गिरा। उसके शरीर में एक तीर लगा हुआ था। उसे देखने से प्रतीत हो रहा था कि किसी शिकारी उसका शिकार किया है। चिड़िया को तकलीफ में देखकर और उसे दर्द में फड़फड़ाता हुआ देखकर राजा सिद्धार्थ का दिल पिघल गया और उन्होंने उस चिड़िया की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले उस चिड़िया के शरीर से वह तीर निकाला और घायल जगह पर मलहम लगाकर उसकी पट्टी की। यह सब कर लेने के बाद देवदत्त कुछ खोजता हुआ सिद्धार्थ के पास आता है। देवदत्त जैसे ही सिद्धार्थ के पास पहुंचा तो उसने कहा, अच्छा, तो यह तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दे दो। इसका शिकार मैंने किया है। इसका शिकार करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। इस पर मेरा अधिकार है। देवदत्त की यह बात सुनकर सिद्धार्थ ने उससे कहा, नहीं, यह घायल था और मेरे पास आया। मैंने इसकी मदद की और उसकी जान बचाई, इसलिए इस पर अधिकार मेरा है। दोनों भाइयों के बीच उस चिड़िया के अधिकार को लेकर बहस होने लगी। अब वे जानना चाहते थे कि उस चिड़िया पर किसका अधिकार ज्यादा है। ऐसे में उन दोनों ने निर्णय लिया कि वे दोनों राजा के पास जाएंगे। सिद्धार्थ के पिताजी कपिलवस्तु के राजा थे। वे दोनों राजा के पास गए। राजा के पास पहुँचते ही देवदत्त ने सबसे पहले कहा, महाराज की जय हो। महाराज, इस पर सबसे ज्यादा अधिकार मेरा है, क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। इस वजह से आप सिद्धार्थ से कहिए कि वह यह मुझे दे दे। जैसे ही देवदत्त की बात पूरी हुई, तब राजा ने दोनों को शांत किया और फिर
उनसे पूछा कि पूरी बात क्या है। ऐसे में सिद्धार्थ ने राजा को पूरी बात बताई और उनसे बोला, महाराज, बात यह है कि इसका शिकार देवदत्त ने किया था, लेकिन यह घायल होकर मेरे कदमों के पास आ गिरा। इसे घायल देखकर मैंने इसका इलाज किया और इसे ठीक किया है। अब आप ही बताइए कि इस पर सबसे ज्यादा अधिकार मेरा है। राजा ने इस मामले पर अच्छे से विचार किया। विचार कर लेने के बाद उन्होंने सभा में सबसे एक बड़ी बात कही और वह बात यह था कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिकार सबसे ज्यादा होता है। इसलिए इस सबसे बड़ा अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ का है, क्योंकि उसने उसको मारा नहीं बल्कि उसे घायल देखकर उसका इलाज किया और उसकी जान बचाई। राजा ऐसे कहने के बाद देवदत्त को बात अच्छे से समझ में आ गई। वह भी जान चुका था कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिकार सबसे ज्यादा होता है। मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का बड़ा हाथ होता है और उसका अधिकार भी मारने वाले से ज्यादा होता है। इसलिए हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और परेशान लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से हम अपने आसपास के समाज को अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। एक अच्छा समाज ही एक अच्छे देश की पहचान होती है। इसलिए चिड़िया एक दूसरे की मदद करेंगे और अच्छे समाज के निर्माण में हाथ बटाएंगे। आचार्य जयसूर्या एक दिन अपने कुटीर में ध्यानस्थ थे तो उनके पास एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर रोती हुई आती है और उनसे कहती है, प्रभु, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके लिए सब कुछ संभव है और आप परम ज्ञानी हैं। कृपया मेरे मृत बच्चे को जीवित कर दीजिए। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उस स्त्री को आचार्य के पास उन लोगों ने भेजा था जो आचार्य से ईर्ष्या करते थे। उनका उद्देश्य था कि आचार्य सभी की नजरों में गिर जाए। उस स्त्री के पुत्र की मृत्यु वास्तव में हुई थी, परंतु वह नहीं जानती थी कि उसका और उसके मृत पुत्र का इस्तेमाल आचार्य को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा था। उसे तो बस यह बताया गया था कि आचार्य सच में उसके पुत्र को जीवित कर सकते हैं। वह स्त्री आचार्य से कहती है, आचार्य बताइए ना, आप मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे ना? वहाँ उपस्थित सभी लोग आचार्य के उत्तर का इंतजार कर रहे थे। आचार्य कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ। आचार्य की बात सुन के वहाँ उपस्थित सभी लोग बहुत चौंक जाते हैं और वह स्त्री बहुत प्रसन्न होती है। आचार्य कहते हैं, लेकिन तुम्हें एक कार्य करना होगा। वह स्त्री वह कार्य क्या है ये पूछती है तो आचार्य कहते हैं, तुम्हें पहले एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे। वह स्त्री कहती है, मैं अभी लेकर आती हूँ आचार्य। मगर आचार्य उसे रोकते हैं और कहते हैं, लेकिन ध्यान रहे, दाने ऐसे घर से लाना है जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। आचार्य के बात के मुताबिक वह स्त्री उसी क्षण सरसों के दाने लेने के लिए अपने गांव में चली जाती है। वह अपने गांव के हर घर में जाकर पूछती है। उसे सरसों के दाने तो हर घर में मिलते हैं, परंतु उसे कोई ऐसा घर नहीं मिलता जिस घर में मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री समझ जाती है कि आचार्य क्या कहना चाहते हैं। मृत्यु जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। वह स्त्री आचार्य के पास जाती है और कहती है, मैं इस बात को कहीं ना कहीं जानती तो थी, परंतु स्वीकारना नहीं चाहती थी। आपने बिना कुछ कहे मुझे इस सत्य का दर्शन करवाया आचार्य। तो आचार्य कहते हैं, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और यही प्रकृति का नियम है। चाहे कोई सुंदर हो या कुरूप हो या बूढ़ा हो या जवान, मृत्यु सभी को आनी है। सभी इस संसार को कायम समझते हैं। यह दुख और पीड़ा का क्षण भर खेल है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। आचार्य के कुटीर के आंगन में सब जो लोग जमे हुए थे वह सब भी इस बात को मानते हैं और आचार्य को प्रणाम करते हैं। और वह स्त्री आचार्य से क्षमा मांगती है और अपने मृत बच्चे की अंतिम संस्कार के लिए चली जाती है। बेलापुर जंगल में हरिया काका सब्जी मंडी में सब्जी बेच रहा था। सब्जी ले लो सब्जी, हरी हरी ताजी सब्जी, हरी हरी ताजी सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी, सस्ती सब्जी। तभी उसकी दुकान में पीलू चिड़िया आती है। हरिया काका कहता है, कहो बेटी क्या सब्जी दूं? बहुत सस्ती सब्जी दे रहा हूँ। काका प्याज कितने का दिए? 100 रुपए किलो है। और ये टमाटर? अरे टमाटर 80 रुपए है। और ये मटर? मटर 120 रुपए किलो है। अरे काका, आप क्या ये सब्जियों के दाम बता रहे हो या सोना चांदी के?
तो हरिया काका थोड़ा सा नाराज होकर कहता है, अरे इससे सस्ती सब्जी तुम्हें कहीं मार्केट में नहीं मिलेगी, तुमको लेना हो तो लो, नहीं तो दूसरी मंडी में जाओ। तो पीलू कहती है, अरे हरिया काका नाराज क्यों हो रहे हो, मुझे सब्जी लेनी है इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। तभी हरिया काका का छोटा बेटा रोने लगता है। हरिया काका उसे संभालने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर पीलू कुछ सब्जियाँ चुरा लेती है और उसे अपने थैले में डाल लेती है। फिर हरिया काका को कहती है, काका अभी मेरे पास पैसे कम हैं, मैं घर से और पैसे लेके आती हूँ। इस तरह चुपचाप सब्जियाँ चुरा कर पीलू चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। पीलू घर आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी आप सब्जियों का थोड़ा ज्यादा पैसा दिया कीजिए, आजकल सब्जियाँ बहुत महंगी हो गई है, ऐसा लगता है जैसे हम सोना चांदी खरीद रहे हो। फिर सब्जी रखकर पीलू अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आकर पीलू सोचने लगती है, ये अच्छा तरीका है, मैं अब हर दिन सब्जियाँ चोरी करने करूँगी और माँ जी जो भी पैसे मुझे देंगी उसको मैं जोड़ लूंगी और ऐसे पैसे जोड़ जोड़ कर एक दिन मैं अपने लिए सुंदर सा हार खरीदूंगी। पीलू अगले दिन सब्जी लेने के लिए जाती है। उसे देखकर हरिया काका कहता है, बेटी कल तो तुमने कोई भी सब्जी नहीं खरीदी, क्या आज खरीदोगी कि ऐसे ही दाम पता करके चली जाओगी? पीलू कहती है, नहीं नहीं आज मैं सब्जी जरूर खरीदूंगी, देखो मैं कितने सारे पैसे लेकर आई हूँ। उसी समय हरिया काका की दुकान पर दूसरे ग्राहक आते हैं और वो उनसे सब्जी मांगने लगते हैं। हरिया काका दूसरे ग्राहकों को सब्जी देने लगता है। इसका फायदा उठाकर पीलू टमाटर, आलू, बैंगन और मटर चुपचाप अपने बैग में डाल लेती है और फिर कहती है, अरे क्या हरिया काका मैं इतनी देर से खड़ी हूँ, आप मुझे सब्जी दे ही नहीं रहे हैं। अरे बेटा रुक जाओ थोड़ा, मुझे इनसे पैसे तो लेने दो। जब दूसरे ग्राहक हरिया काका की दुकान से चले जाते हैं तो पीलू उनसे कहती है, हरिया काका एक काम करो ना, सबसे सस्ती सब्जी जो है उसे आधा किलो मेरे लिए पैक कर देना। अरे मेरे पास कोई भी सस्ती सब्जी नहीं है, तुझे कुछ लेना देना नहीं रहता, बस तू बेवजह यहाँ पर आके बातें करती है। पीलू उसकी बात सुनकर वहाँ से निकल पड़ती है, लेकिन तभी उसका थैला उसके हाथ से छिटक जाता है और सब्जियाँ बाहर आ जाती है। हरिया काका अपनी सब्जी देखकर पीलू पर गुस्सा करता है और आसपास के दुकानदारों को तेज तेज आवाज लगाकर बुलाने लगता है, अरे चोर कहीं की, मेरे यहाँ से सब्जी चुराती है, आओ आओ देखो ये चोरनी मेरे यहाँ से सब्जी चुरा रही थी। हरिया काका का गुस्सा देखकर पीलू उनसे माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो काका, मैं अच्छे खानदान की बहू हूँ, इस तरह मुझे बदनाम मत करो। आज तक मैंने जितनी सब्जी चुराई है उसके सारे पैसे मैं दे रही हूँ और आगे से कभी चोरी नहीं करूँगी। पीलू की माफी मांगने से हरिया काका उसे माफ कर देता है और उससे अपनी सब्जी की पैसे ले लेता है। आगे से अगर तू मेरी सब्जी चोरी करते हुए दिखी तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, चल जा अब यहाँ से। पीलू डर के मारे अब कसम खाती है कि वो कभी सब्जी चोरी नहीं करेगी। फिर पीलू अपने सास के साथ ईमानदारी रखती है और जो भी उसे पैसे मिलते हैं वो उसी पैसे से सब्जी लाती है और बाकी बचे हुए पैसे अपनी सास को वापस कर देती है। इस तरह पीलू अपनी गलती से सबक सीखती है।